प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिछले अंक में हमने प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के बारे में देखा सुना था। हमारी तैयारी की शुरुआत हो गई है। अब ख्रिस्त जन्मोत्सव मनाने का भाग शुरू होता है। दरअसल आशा, प्रतीक्षा, तैयारी और उसे मनाने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। आशा, प्रतीक्षा और तैयारी की जितनी तीव्रता और उत्साहपूर्ण रहेगी, उतनी ही अधिक आनंद उत्सव मनाने में भी रहेगा। हमारी तैयारी में कोई कमी ना होने पाए, इसका हम सबको ख्याल रखना है, क्योंकि शैतान हमारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए चलने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए भी तैयार रहना है। हम संत यूहन्ना बपतिस्ता, नबी बारूक और ईसायाह के वचन को याद करें। वचन कहता है, प्रभु के मार्ग तैयार करो, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करो, हरेक घाटी पाट कर भर दी जाए और ऊंचे पहाड़ समतल किए जाएं। यह कहने का आशय है कि हमारे जीवन के रास्ते में घाटियाँ, पहाड़ियाँ, गड्ढे और टेढ़ापन उभर आए हैं। इससे हमारे जीवन में विकार आ गया है। यह विकार कैसे आ गया? इसके कारण है प्रभु की शिक्षा की ओर ढिलाई एवं पाप की ओर हमारा झुकाव। हमारे पापों ने हमें खोखला कर दिया है। हम प्रभु की शिक्षा से भटक गए हैं। हमें पापों के जाल से निकलकर एक नया प्राणी बनना है और प्रभु यीशु के निवास करने योग्य अपने हृदय को पवित्र बनाना है। पहले हम सीधे रास्ते पर चलते थे, प्रभु की शिक्षा का पालन करते थे, परंतु समय के साथ हम में टेढ़ापन आ गया है। हमें बुरी आदतें आ गई हैं। हम बिगड़ते गए। नशा, सांसारिकता, अश्लीलता ने हमें अपने वश में कर लिया है। ये हमारी कमजोरियां पवित्रता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधक हैं। इन खामियों और कमजोरियों से निकलकर हमें पाप और पाप के अवसरों से दूर रहना है। ऐसा करने की स्थिति में ही क्रिसमस की तैयारी का काल सार्थक होगा और हम स्वतंत्र मन से क्रिसमस के उत्सव का भरपूर आनंद और कृपा प्राप्त कर सकेंगे। हमें प्रभु यीशु की शिक्षा को अपने जीवन में अमल में लाना है। उस अनुरूप जीवन जीने से ही हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हमें यह हमेशा याद रखना है कि संस्कारी जीवन के द्वारा ही हम प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर हमारे जीवन के कर्मों के अनुसार हमारा न्याय होगा। हम यह धोखे में ना रहें कि ईसाई होने मात्र से हम मुक्ति पा जाएंगे। यदि हमने सत्कर्म किए हैं और पाप मार्ग को छोड़कर प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चले हैं, तभी हम प्रभु के सामने खड़े रह सकेंगे और उनके साथ अनंत आनंद के सहभागी बनेंगे। भाइयों बहनों, पिछले 2 वर्षों के दौरान हमारा क्रिसमस कोरोना महामारी के कारण प्रभावित रहा है। इस महामारी में हम में से बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया है और रोजगार भी प्रभावित हुआ है। ऐसे
पीड़ित परिवारों को भी हमें याद रखना है और हमें उनके साथ सहयोग करना है। हम अनावश्यक तामझाम में ना जाएं और धूम धड़ाके से बचें। हम सादगी और हृदय की पवित्रता के साथ क्रिसमस मनाएं। कोरोना अभी गया नहीं है, उसके पुनः हमले के संकेत मिल रहे हैं। प्रभु ईश्वर ने हमें कोरोना से सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आने वाली महामारी के खतरे का धैर्यपूर्वक सामना करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रभु यीशु ही हमारा तारणहार है, उस पर विश्वास और पूर्ण आशा रखें। आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाला वर्ष अर्थात 2022 आप सबके लिए मंगलमय हो। बालक यीशु आप सबको स्वस्थ और कुशल रखे। जय यीशु। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर।